देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड में खड़ी एक बस में लगी आग। जिले के मेहंदिया थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार में भारी मात्रा में शराब बरामद की। बिहार के राजनीतिक हालात पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने साधा निशाना। तेज प्रताप यादव ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद दिया बड़ा बयान। गया जिला के पराया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर लापरवाही का मामला सामने आया। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड में खड़े एक बस में देखते ही देखते आग लग गई। आग लगने के बाद पुराने बस स्टैंड में खड़ी पप्पू ट्रैवल्स की बस धू धू करके जलने लगी। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पे पहुंची 4 दमकल की गाड़ी में बस के आग पर काबू पाया। पिछले हफ्ते भी पटना के जक्कनपुर थाना से महज चंद फरलांग की दूरी पर मौजूद पुराने बस स्टैंड में खड़ी एक बस में अचानक से आग लग गई थी और इसी कड़ी में रविवार की सुबह एक बार फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। हालांकि इस बार एक पुराने बस स्टैंड परिसर में खड़ी पप्पू ट्रैवल्स की बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी कुछ खराबी के कारण कुछ दिनों से पप्पू ट्रैवल्स की यह लग्जरी बस इन पुराने बस स्टैंड में परिसर में लगी हुई और रविवार की सुबह अचानक आसपास के लोगों ने सबसे पहले इससे धुआं निकलता देखा। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक देखते देखते बस से निकल रहे धुएं की लपटें आग के गोले में तब्दील हो गई। वही घटनास्थल पर पहुंचे फायर ऑफिसर बताते हैं कि कुछ दिन पहले भी पटना के इस पुराने बस स्टैंड में खड़ी एक बस में आग लगी थी और एक बार फिर रविवार को इस परिसर में खड़ी एक बस में आग लग गई। कहीं न कहीं बस स्टैंड के खाली होने के बाद इस बस स्टैंड में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है और संभावनाएं जताई जा रही कि घटना को भी पुराने बस स्टैंड परिसर में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने ही अंजाम दिया है। पिछले और भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो कि हमको लगता है कि यहाँ पर बस स्टैंड हटने के कारण जो शांति इलाका पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ उपद्रवियों के द्वारा कुछ ऐसा हमको ऐसा महसूस होता है किया जा रहा है। बाकी आग लगी है, फायर की गाड़ियाँ जो है वो टाइम से आई है, बिल्कुल आग को बुझा दी है और गाड़ी को जलने से ऊपर वाला पार्ट तो जल गया बट नीचे वाला पार्ट से बचा लिया गया है और एक के एक बाद 4 गाड़ियाँ आई है और कोई अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं है और हुई भी नहीं है। कोई भी किसी प्रकार के जान माल की नुकसान नहीं हुई है। बस जो बस खड़ी है उसमें आगे का पहिया भी नहीं है, शायद वो पत्थर पर खड़ी है, शायद गाड़ी जो भी है बट चालू अवस्था में नहीं लग रहा फिलहाल। बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए कुल 4 दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद थी। बिना किसी जान माल के नुकसान के बस में लगी आग को बुझा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज 24। जिले के मेहंदिया थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। NH 139 पर पलीदाद कब्रिस्तान के पास और औरंगाबाद की ओर से आ रही कार एक ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। NH 139 पर वालीदाद कब्रिस्तान के पास औरंगाबाद की ओर से आ रही कार और ट्रैक्टर के बीच में टक्कर में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मेहंदिया थाने की पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पलवल हरियाणा की बताई जा रही है। कार नंबर और चेचिस नंबर से वाहन मालिक की पहचान की गई तो पलवल के SSP के नाम से कार रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। बिहार के राजनीतिक हालात
पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नीतीश कुमार के जीन में सेक्युलरिज्म, बीजेपी अकेले 2024-25 में लड़ेगी। पंजाब का अनरिस्पेक्ट आपने कितना गिराया आपको पता है, पंजाब माफ करेगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस ही इस देश की स्वाभाविक सोच है। कांग्रेस और नीतीश कुमार अगर एक होते हैं तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों एक होंगे और बिहार विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बीजेपी अकेले 2024-25 में लड़ेगी, ये तो दिख रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी दही में जोरन तो है। बगैर नीतीश कुमार के दोनों तरफ कुछ नहीं होगा जी, ये स्थिति तो है। तो आज तो मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और कांग्रेस ये दोनों एक हो जाए तो बिहार का तो कायाकल्प हो जाए। आप चाहते हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी कांग्रेस से यदि एक होता है जी, तो ये तो इससे बड़ी बात तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। अभी तो कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया, 24 MLC सीट में 22 अपने, 23 अपने, एक लेफ्ट को दे दिया। अब ये कांग्रेस कब सोचेगी? 2-3 आदमी कांग्रेस में ऐसे अनुकंपा पर रहे हैं जी, और लालू यादव के कृपा पर जीते हैं और आरजेडी के कृपा पर जी। हमको समझ में नहीं आता इस अहंकारियों के साथ रह करके कांग्रेस क्या गेन करना चाहती है। अब कितना अपमानित होगी। 23 सीट का घोषणा कर दिया तो कांग्रेस के लिए क्या है, क्या हमको तो नहीं समझ में आता है। तय कांग्रेस को करना है, लेकिन कांग्रेस ही इस देश की स्वाभाविक सोच है, विचारधारा है, पार्टी है। बीजेपी इस देश की जो संविधान है, डेमोक्रेसी है, जो कल्चर है, जो लोगों का मिजाज है, जो संस्कृति है, उसमें दूर दूर तक नहीं आते हैं। चलिए, तो इसीलिए कांग्रेस और नीतीश कुमार यदि पहले एक हो जाती है तो काका जयन कहाँ, औकात का पता चल जाएगा। आना तो ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचे न होगा हो जी। तो नीतीश कुमार कांग्रेस तो ऊंचा है ही, दोनों एक हो जाए तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में नीतीश और कांग्रेस एक होंगे। वहीं पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर उन्होंने कहा कि यह महज ड्रामा है। राजीव गांधी पर मधेपुरा में हमला कर दिया गया था, उन्होंने कुछ कहा? आप एक तरफ कहते हो कि मुझे चौराहे पर लटका देना, जूते से मारना, मैं सेवक हूं, और दूसरी तरफ 9 महीना किसान 700 लोगों को अपनी जान गंवा करके, अपने परिवार की जान गंवा, गाली सुन जी, गाड़ी चढ़ा दिया गया, इतने किसान मरे, वो हिम्मत नहीं हारी। और आप सब कुछ आपके अंदर था, कवर्ट था, एक भी वीडियो किसान का आपके नज़दीक नहीं है। बीजेपी के लोग आपके नज़दीक थे और आप इसको जबरदस्ती, पंजाब को जिस तरीके से आपने देश को बदनाम करने की कोशिश की पूरी दुनिया में, क्या कभी पंजाब माफ करेगा? पंजाब का अनरिस्पेक्ट आपने कितना गिराया आपको पता है। और ये बीजेपी और संघी लोग किस तरीके से सिखों का दुष्प्रचार किया, पंजाबियों का पता है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। तेज प्रताप यादव ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ड्रामा करते हैं। साथ ही मुकेश सैनी पर कहा कि बिहार में वो अब अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं, यूपी में क्या लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी का पूरे तरीके से समझिए कि ये स्टंटबाजी करते हैं, स्टंटबाजी। सरकार जो अखिलेश यादव जी की, किसान खत्म हो गया, नौजवान खत्म हो गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अपने अजीबोगरीब बयान के लिए हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने यूपी चुनाव पर बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ड्रामा करते हैं। क्या आप प्रचार करने के लिए जाएंगे अखिलेश यादव के लिए? एकदम जाएंगे। और अखिलेश यादव जी हमारे परिवार में है, रिलेशन में है, तो अखिलेश यादव जी से तो हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। और सफाई यूपी तो भाई घर है, हमारे सिस्टर हैं वहाँ, तो वहाँ तो चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे और 100% एंड 10% उनकी सरकार बनेगी।
और हम लोग खूब मेहनत करने का काम करेंगे। लेकिन योगी जी दावा कर रहे हैं कि जो विकास के कार्य उन्होंने 5 साल में किए हैं उसके बूते वो सरकार जो है दोबारा यूपी में बना लेंगे और अखिलेश का कोई अता पता नहीं रहेगा नतीजों के बाद। जिस तरीके से यूपी में जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री योगी जी, तब से यूपी को पूरे तरीके से उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और जितना हत्या यूपी में इनके सरकार में हुआ है उतना किसी के सरकार में इतना हत्या नहीं हुआ। तो सरकार जो है अखिलेश यादव जी की बनेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहीं भी जाकर के जमीन पर लोटपोट कर लेते हैं, तो ये सब उनका सब प्लान उन्हीं का है। साथ ही तेज प्रताप ने मुकेश सहनी पर भी कहा कि बिहार में वो पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं, यूपी में क्या लड़ेंगे। मुकेश सहनी जी तो बिहार में करिश्मा नहीं कर पाएंगे, आप यूपी छोड़ दीजिए, बिहार में कोई लायक नहीं है मुकेश सहनी। तेज प्रताप ने पंजाब में मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर कहा कि यह सब ड्रामा है। नरेंद्र मोदी जी का पूरे तरीके से समझिए कि ये स्टंटबाजी करते हैं, स्टंटबाजी जैसे टिकटॉक नहीं बनाते हैं, जैसे रील्स हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से वो करते हैं। अच्छा, किसान जो नहीं कर रहे हैं, किसान खत्म हो गया, नौजवान खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। विशेष राज्य के दर्जे पे करेंगे ये कुछ भी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठा रहे हैं। अगर वाकई में वे ये चाहते हैं तो भाजपा से अलग हो। विभिन्न राजनीतिक दल उनका इस मामले में समर्थन कर रही है, लेकिन वह सिर्फ विरोध कर रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वह अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज तक एक चीज बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सके। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना, ये सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होकर दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने हैं, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी। तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझ कर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं, भाई जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये उलझा के रखेंगे भैया, कभी आपको शराबबंदी कानून में उलझा के रखेंगे, आपको जातिगत जनगणना पे उलझा के रखेंगे, आपको विशेष राज्य के दर्जे पे करेंगे ये कुछ भी नहीं, सिर्फ उलझा के रखेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा का विरोध कर अन्य विरोधी दलों का समर्थन चाहते हैं ताकि कोई उन्हें पीएम का दावेदार बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जॉब सुप्रीम पप्पू यादव इन दोनों लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है। यदि सही माने में कोरोना में लोग मर रहे हैं तो उसका पोस्टमार्टम का हम डिमांड करते हैं किसी भी कीमत पर। और सीसीटीवी कैमरा बाहर तक उसके पेशेंट को देखना चाहिए कि कोरोना है, क्या इलाज हो रहा है, और मर रहा है तो सीसीटीवी कैमरा में दिखना चाहिए। डॉक्टर होते नहीं हैं इनके यहाँ, ना एनएमसीएच में डॉक्टर है, सारा बीमारी को रोक दिया है। तो अब सिर्फ कोरोना है, कोरोना में जो मरेगा कोरोना में मर जाएगा। इसके पहले जो बीमारी थी वो गायब हो गई, अब फिर कोरोना के बाद बीमारी आ जाएगी, अब फिर कोरोना के बीच गायब हो जाएगी। आईजीएमएस से लेके सभी जगह आप अन पेशेंट को लेना बंद कर दिए, ऑपरेशन करना बंद कर दिया। डॉक्टर है ही नहीं कहीं, डॉक्टर को कोई देखता तक नहीं है, डॉक्टर जाता तक नहीं है, कहीं मुलाकात तक नहीं होती है। भैया आप पहले कोरोना में जो मरेंगे या जो मर रहे हैं उसका आप पहले ये गारंटी दीजिए कि उसका पोस्टमार्टम होगा। जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कोरोना वायरस मानो कि पप्पू यादव के हिसाब से कुछ है ही नहीं। पप्पू यादव का कहना है कि कोरोना वायरस सरकारों का खेल है। अगर वाकई कोरोना वायरस जैसी चीज़ है तो इसको प्रमाणित करने के लिए सरकार उन तमाम मॉनिटरिंग
पर सीसीटीवी कैमरा लगा दे और यह दिखाए कि आखिरकार मरीजों का इलाज कैसे होता है। साथ ही कोरोना के मरीजों का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अब पप्पू यादव यह चाहते हैं कि जिन मरीजों का यह दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत कोरोना से हुई है, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पप्पू यादव जैसे ही उत्तराखंड पहुंचे, तमाम चीज़ों को मीडिया के सामने रख दिया। हालांकि पप्पू यादव का यह सवाल आपको कितना जायज़ लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। स्टेट में राजनीति छोड़ करके यदि सही मायने में कोरोना है तो आप डोज की और इसकी बात करते हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि आप 15 से 18 के लिए बाप 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 कर रहे हैं, जो पहले तो बीच में कहाँ गायब हो गए थे आप। हर चीज़ों जितनी सरकार की नीति है बिल्कुल गलत है। मैं बार बार जो कहता हूं कि जांच, अब खांसी, दम, सर्दी या छींक आएगा उसके लिए भी हम जांच करने चले जाएं। अगले बार आपने 28 से नीचे का मानक रखा था तो पॉजिटिव, इस बार आपने 38 और 34 के बीच में कर दिया है, तो सबको पॉजिटिव आप करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमको एक बात भी समझाइए ना कि मास्क से और सैनिटाइजर से कोरोना कैसे गायब होता है। अच्छा, 11 से 5 हम सुतले रहते हैं, कर्फ्यू लग जाता है। 11 से 5 क्या ट्रैफिक कोरोना के लिए नहीं है? वो फुल फ्री दे दिए है, आप ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। दिन में आप सारे कार्यक्रम को करते हैं। एक तरफ से पूरा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम से भरा हुआ है, पंजाब है, उत्तराखंड है। हम अभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, परसों गए थे। और जब हम NMCH गए थे तो NMCH में डॉक्टर नहीं था। अभी हम IGMS में जा रहे हैं, 4 ऑपरेशन करने वाले लोग वहां पर खड़े हैं 5 दिनों से। आप ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसको भी मार दीजिएगा। तो सारी बीमारियों को मार के आप कोरोना के नाम पर आप खेलते रहिए और बाजारवाद करते रहिए, मार्केटिंग करते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गया जिले के पराया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। गया जिले के परैया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक कोरोना संक्रमित कर्मी से प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधन के द्वारा सेवा ली जा रही है। वहीं संक्रमित कर्मी की बिगड़ी तबीयत और कोरोना संक्रमित होने की सूचना पर अस्पताल के अन्य चिकित्सा कर्मी ने उनसे दूरी बनाकर भाग रहे हैं। MND का काम कर रहे कर्मी अरुण कुमार गुरुवार को रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में संक्रमित मिले, लेकिन इसके बावजूद वो विभागीय दबाव में काम करते रहे। शुक्रवार को दोबारा कर्मी ने RT-PCR सैंपल लेकर NMCH गया भेजा गया। उस दिन भी कर्मी पूरे दिन अस्पताल में कार्यरत रहा। इसके बाद शुक्रवार शाम को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी शनिवार को कर्मी अस्पताल में कार्यरत रहा। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, BCM और यूनिसेफ कर्मी की बैठक में भी कर्मी की उपस्थिति देखी गई। इस तरह की लापरवाही से कोरोना संक्रमण का खतरा जहां अस्पताल से ही बढ़ता दिख रहा है, दूसरी तरफ अस्पताल की ANM स्वाति कुमारी विगत 4 दिन से कोरोना संक्रमित होने के कारण अवकाश पर हैं। 2 कर्मियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब अस्पताल के द्वारा सभी कर्मी कोरोना संक्रमण से चिंतित हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि ANM स्वाति कुमारी की 4 दिन पहले संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिन्हें उपचार हेतु क्वारंटाइन में भेजा गया। शनिवार को MNE अरुण कुमार की संक्रमित होने की पुष्टि होने पर उन्हें भी क्वारंटाइन में भेज दिया गया। 4 दिन के बाद दोबारा जांच करवाने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पप्पू यादव पटना पहुंचते ही IGIMS पहुंचकर एक रोगी से मुलाकात कर उसके कैंसर इलाज का किया वादा। पप्पू यादव पटना पहुंचते ही IGIMS पहुंच गए। IGIMS पहुंचने के बाद एक रोगी से मुलाकात की, जिस रोगी का दावा है कि पिछले 10 दिनों से कैंसर के इलाज के लिए उसको डाला जा रहा है। पप्पू यादव ने पहुंचते ही मरीज के परिवारों से मिलकर कह दिया कि जल्द से जल्द आपका इलाज हो जाएगा और इस बात का आश्वासन दे दिया। हालांकि पप्पू यादव कैंसर पीड़ित से मिलने के बाद इमरजेंसी पहुंचे। इस पूरे वीडियो में सुनिए कि आखिरकार पप्पू यादव के पास जो फरियादी आए क्या कुछ कह रहे थे। 15 दिनों से लगातार कैंसर का पेशेंट है, उसका गरीब आदमी है और कोई भी ऑपरेशन करने को तैयार नहीं। सब कोरोना के नाम पर खेले, बेड पर पड़े हुए हैं। नेफ्रो का कोई इलाज होने वाला नहीं है। सारे लोग कोरोना की स्थिति में हैं। IGMS में कोई एडमिट लेने को तैयार नहीं है। गरीब पेशेंट आएंगे यहाँ से PMCH रेफर कर देगा। वो लगातार कर रहे थे और स्थिति ठीक नहीं थी। 13 नंबर वार्ड पे
तो अब देखिए, मुझको तो समझ में नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ कि कोरोना का क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। अब जैसे प्लेन में खाना देंगे तो मास्क हटा लो, अब खाना ख़त्म हो जाएगा तो मास्क पहन लो। एक ही गाड़ी में ठूस के बैठा दो, डिस्टेंसिंग की अनाउंसमेंट करेंगे। ट्रेन में ठूस के बैठा दो, डिस्टेंसिंग का बात करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल प्लेन में ठूस के बैठा दो, ये नेशनल। अब आप हर चीज़ों को आप पूरे कंट्री के लोगों को मूर्ख समझते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। खौफ का वातावरण बना हुआ है पूरे देश में। जो मजदूरी करने गया, जो रोजगार करने गया, उसकी लाइफ चौपट हो गई। जो मिडिल क्लास है उसकी ज़िंदगी चौपट हो गई। और यहाँ तो समझिए कि डॉक्टर का रूल है AIGMS में, ये अपने को समझते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सबसे बड़ा अहंकारी रावण हूँ। ये नहीं समझते हैं कि मैं किसके लिए यहाँ हूँ, आम आदमी की ज़रूरत क्या है उसको ये नहीं समझते। ये इन्होंने ये एकदम अक्सर सा लगता है कि यही सबसे ज़्यादा गाइडलाइन को फॉलो करने वाले हो गए। तो हालात अच्छे नहीं हैं और सभी पेशेंट जो अलग बीमारी के हैं वो सफ़र कर रहे हैं। नर्स सुनती नहीं है, नर्स जाती नहीं है, नर्स को बुलाने पर दुत्कारती है, डांटती है, लगता है कृपा कर रहे हैं। बस कोरोना के नाम पर मार देना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इंक्वायरी चाहता हूँ कि जिसकी भी मौत हो उसका CCTV कैमरा पे उसके परिजन देखे, इलाज क्या हो रहा है उसको देखे, और कोरोना से यदि मौत की बात आती है तो उसका कंप्लीट रूप से पोस्टमार्टम हो। पप्पू यादव को इन मामलों में आजकल मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जहां भी कोई समस्या होती है पप्पू यादव वहां मसीहा बनकर पहुंच जाते हैं। हालांकि आपके हिसाब से पप्पू यादव ये कितना अच्छा है ये आप बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 10। नमस्कार, मैं नमनी से, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। अभी मिठापुर एरिया में हैं और लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जो स्कूल बंद हो रहा है तो किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह लोग झेल रहे परेशानी का सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से। कौन सा स्कूल पढ़ते हो छोटू? पब्लिक स्कूल। कौन सा क्लास? 4 में। स्कूल जो बंद है उससे क्या परेशानी तुमको हो रहा है? पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। तो क्या स्कूल में पूरी तरह बंद, बहुत दिक्कत हो रहा है? हाँ। क्या स्कूल बंद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये बार बार स्कूल बंद हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। साल बराबर हो रहा है। इस स्कूल बंद हो रहा है, इससे क्या परेशानी हो रहा है आपको? परेशानी नहीं होगा, बच्चा घर में रहेगा, बदमाशी करेगा, पढ़ाई लिखाई बर्बाद जा रहा है, करियर बर्बाद जा रहा है। ये सब परेशानी ना है, ये सब परेशानी ना है। क्या है, सरकार को चाहिए कि ठीक है नहीं 4 घंटा 2 घंटा समय दे दिया जाए, स्कूल खोल दिया जाए। तो सरकार को तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। खाली बच्चा घर में रहो, घर में रहो। क्या बच्चा घर में रह रहा है, लेके तो मार्केट घुमा रहे हैं। इसमें कोरोना नहीं होगा, इसमें भी तो कोरोना होगा ही ना। तो सरकार को तो खाली स्कूल बंद करो, स्कूल बंद करो। ये तो है ही नहीं कि लड़का सबको भविष्य क्या होगा, कि लड़का लोग का भविष्य क्या होगा। लड़का लोग का तो भविष्य देखा ही नहीं जा रहा है। पूछिए, ये सब बच्चा है, ये है सब बच्चा, पूछिए बच्चा सबसे। इलेक्शन है तो कोरोना खत्म हो गया, इलेक्शन में आ गया तो कोरोना आ गया, खत्म हुआ। तो ये सब सरकार के करा धरा रहता है। स्कूल जो बंद हो रहा है तो क्या परेशानी हो रहा है? घर में रह रहे, मन नहीं लगता है, पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, भविष्य में आगे क्या करेंगे। सरकार को नहीं जान देता, खाली सरकार बोलते है स्कूल बंद करो, स्कूल बंद करो। बच्चा का भविष्य नहीं देखते सरकार। स्कूल जो बंद हो रहा है तो कितना बच्चों लोग क्या परेशानी हो रही है? बच्चे लोगों को परेशानी यही हो रही है कि शिक्षा का मतलब कि ऑनलाइन हो रहा है तो उतना इफेक्टिव नहीं है वो चीज़। क्या हो रहा है कि कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा है। तो इससे मतलब बच्चा का जो क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं वो नहीं मिल पा रहा बच्चों को। तो आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि स्कूल खुला हुआ नहीं है, ऑनलाइन क्लास होता है तो ऑनलाइन क्लासेस में उतना इफेक्टिव नहीं होता है क्लासेस। उतने मतलब जो टीचर सामने बैठ के पढ़ाता है वो चीज़ सामने उस तरह से समझ। अच्छा, एक प्रश्न और है कि सरकार तो बोल दी है कि सब स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन परीक्षा आप समय पर होगी, उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उसके लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप परीक्षाएँ ले रहे हैं तो उसमें छात्रों को थोड़ा छूट देना चाहिए। जिस हिसाब से पढ़ाई हुई उस हिसाब से परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ाई नहीं हो तो बच्चा क्या लिखेगा।
बहुत सारे मैंने बच्चे होते हैं जो उतना सही से पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोरोना है हाँ, तो उसमें कोरोना नहीं आएगा। जब स्कूल और कॉलेज में कोरोना बंद हुआ तो कोरोना है, तो आप जो इसको परीक्षा ले रहे हैं उसमें कोरोना नहीं आ रहा है इस प्रश्न में? नहीं, कोरोना उसमें भी आ रहा है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जैसे हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी, जो ऑनलाइन परीक्षा लेंगे तो वो मैंने कि उसमें बेईमानी ना हो या बच्चा चीटिंग ना करे, ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं अभी सिस्टम। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि परीक्षा ना लिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, तो जो विद्यार्थी जो साल भर मेहनत किया और जो विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ाई नहीं किया साल भर, तो फिर उन दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? तो परीक्षा लेना तो बिल्कुल ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर कोई ऐसा सिस्टम आता है हमारे पास जो जिससे कि मैंने परीक्षा पूरे सही से हो, मतलब कि उसमें कोई चूक ना हो सरकार से, तो वैसे परीक्षा ले तो बहुत अच्छी बात है। हम ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें वैसा है तो, वरना फिर ऑफलाइन के लिए बुलाया जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए तो। अभी स्कूल और कॉलेज दोनों बंद हो गए हैं, तो आपको क्या परेशानी आपको हो रही है? आपके स्कूल में छोटे बच्चे होंगे, क्या परेशानी आपको हो रही होगी? परेशानी तो बहुत हो रहा है, बच्चा लोग नहीं जा रहा है स्कूल, यहाँ घर पर ऑनलाइन हो रहा है पढ़ाई। ऑनलाइन से उतना फ़ायदा हो नहीं रहा लड़के लोग लड़का बच्चा जो भी है खेल कूद कर रहा है अभी, इसलिए दिक्कत तो है ही। लेकिन खैर अब जो गवर्नमेंट का जो रहेगा वही ना करेगा। क्या स्कूल बंद नहीं होना चाहिए था? नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ तो रहता है। 50% अपना रहे बच्चा लोग, खुलना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा है कि सरकार का आदेश आया है कि स्कूल और कॉलेज दोनों बंद हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा जो है अपन समय पर होगा, उसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं आप? समय पर होगा, बच्चे लोग पढ़ करके कंप्लीट होगा है ही नहीं, तो क्या मतलब लिखेगा, क्या ऐसी करेगा? इसलिए बंद नहीं होना चाहिए। कोचिंग भी बंद करवा रहा है, इसलिए दिक्कत है। परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। सबसे पहला बात तो ऑनलाइन करता है टीचर या प्रिंसिपल, ऑनलाइन में सच में पढ़ाई नहीं होता है सर। ये एक तरह से डिप्रेशन का बच्चा शिकार हो जाता है। घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास करना है, टाइमिंग के साथ क्लास करना है। घर में अगर फादर बिजी है तो उसका मोबाइल लेके बच्चे के साथ क्लास करवाना बैठना है। मतलब अपना बिल्कुल ऑफिस छोड़ दीजिए और पूरी तरह से बच्चों के साथ बैठ जाइए। एक तो बच्चा के दिमाग खराब होता है, ये पढ़ाई नहीं होता है ऑनलाइन में, ठीक है ना। ये बच्चे इस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये बहुत सारी परेशानियाँ सर। कितना परेशानी आपको उनकी ना। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि अभी सरकार की तरफ से आदेश आया है कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन परीक्षा पर समय पर होंगे। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, स्कूल कॉलेज अगर बंद रहेंगे तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएंगे। परीक्षा समय पर ठीक है, सरकार अपने अकॉर्डिंग नंबर बैठा के बच्चों को पास करवा सकते हैं, बच्चों को अगला क्लास में भिजवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो स्किल्स तैयार स्कूल में होता है सर, वो कहाँ से होगा अगर स्कूल बंद रहेंगे तो फिर? हाँ, हम तो 3 साल से देख रहे हैं, बच्चा पीछे चला गया है, बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है। वो नंबरिंग से आगे बढ़ रहा है, पासिंग क्लास हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन बच्चा पीछे जा रहा है, बैक में जा रहा है। इसका भरपाई कहाँ कोई कर रहा है? इसका भरपाई कोई नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल जो तय किया कोरोना के तहत, वो कुछ सोच कर की होगी, लेकिन ये दिक्कत है बच्चा के लिए। स्कूल और कॉलेज बंद हो रहा है, अब किस तरह परेशानी आपको हो रहा है? किस तरह परेशानी सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, हमें तो यही परेशानी झेलनी पड़ रही है कि हमारा पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रहा है। 2 महीने के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है। वैसे पढ़ाई हमारे ढंग से हो नहीं पाती है। 9th के स्टूडेंट हैं हम और पढ़ाई होती है ही नहीं है उतनी बढ़िया से। ऑनलाइन में कुछ ना समझ में नहीं आता है, बस इतना ही कष्ट हो रहा है हम लोग। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं कि स्कूल को पूरी तरह खुलना चाहिए? सरकार से यही मांग करते हैं कि ऑड इवन में खोल के रखें, 50% खोल के रखना चाहिए स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग में, लेकिन स्कूल खोल के रखना चाहिए कि पढ़ाई बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? एस.टी. जॉन्स इंग्लिश स्कूल। कहाँ पे? चांदपुर बेला। कितना कौन सा क्लास? 9th स्टैंडर्ड। अच्छा, ये स्कूल तो भी बंद है, तो क्या परेशानी हो रहा है? हमको तो घर पे मन नहीं लगता है। स्कूल में अच्छा मन लगता है, अच्छा से पढ़ाई होता है और बस यही। मैं स्कूल अच्छा लगता है? हाँ, स्कूल अच्छा लगता है। दोस्त लोग अच्छे लगते हैं? हाँ, दोस्त लोग अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है स्कूल में। घर से अच्छा लगता है स्कूल। ये बताइए कि स्कूल और कॉलेज दोनों बंद हैं जी, तो आप स्कूल कॉलेज दोनों बंद है, तो आपको क्या परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है?
परेशानी इसलिए झेलना पड़ रहा है कि अभी कोरोना जिस तरह से बढ़ रही है, हम अपने बच्चा को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला भविष्य में बहुत तरह के प्रॉब्लम खड़ा होने का प्रयास है। अभी जिस तरह पर ऑनलाइन जो जैसे कि और ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है उसमें अभी कठिनाई हो रही है। जो मास्टर साहब जो आमने सामने जो पढ़ाते थे उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उतना समय नहीं मिल पा रहा है। जिसके पास अगर फैसिलिटी है तो वो अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसके पास फैसिलिटी नहीं है वो ऑनलाइन नहीं कर पा रही है। यही प्रॉब्लम है। और स्कूल और कॉलेज दोनों बंद है, अब किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा? बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है। छोटा बच्चा घर में बहुत सारा शैतानी करता है, लर्न करने रहता है, पढ़ाई सही से नहीं कर पाता है। गाइडेंस के लिए स्कूल ज़रूरी है, इसलिए बच्चा को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि बच्चे के लिए स्कूल खोला जाए। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि इसे एक तरफ सरकार की तरफ से आदेश आया है, इसे स्कूल और कॉलेज दोनों बंद है, लेकिन जो परीक्षा है पर समय पर होंगे, इसका आपको क्या लगता है, इस पर क्या कारण होना चाहिए होगा लगता है आपको? परीक्षा तो समय पर होना ही चाहिए, एग्जाम समय पर होना चाहिए, जिससे बच्चा का भविष्य आगे उज्ज्वल हो। तो परीक्षा स्कूल और कॉलेज तो बंद किया कोविड के कारण, तो क्या उसमें कोविड हो रहा है क्या? नहीं होगा, लेकिन उससे कोर्स पीछा चला जाएगा, बच्चे को एडमिशन लेने में दिक्कत होगा, इसलिए कोविड का पालन करते हुए एग्जाम होना चाहिए। अच्छा, तीसरा प्रश्न है इस कोरोना जो है इलेक्शन के टाइम में नहीं रहता है, इलेक्शन चला जाता है तो कोरोना भी आ जाता है। नहीं, वो तो बहाना है, इलेक्शन दूसरे जगह है, बिहार में इलेक्शन नहीं है। बिहार में मुंबई में इलेक्शन नहीं है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है कि लोगों का लापरवाही है। आम पब्लिक को सचेत होना पड़ेगा, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने बहुत सारे गार्जियन और बच्चे, छोटे बच्चे से बात की है, उनका साफ कहना था कि स्कूल जो बंद हुआ है वो नहीं बंद होना चाहिए था। उनका सीधी यही सब कहना था कि बच्चे लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल खुला रहना चाहिए था। तो यही सब के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, वे सर्दी और खांसी से परेशान थे। इसके बाद उन्होंने कोविड जांच करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक बार फिर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, टेस्ट कराया जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो लोग भी पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए थे वे कोरोना जांच जरूर करवा लें। मैंने खुद को घर पे आइसोलेट कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड में खड़ी एक बस में लगी आग। जिले के मेहंदिया थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार में भारी मात्रा में शराब बरामद की। बिहार के राजनीतिक हालात पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने साधा निशाना। तेज प्रताप यादव ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद दिया बड़ा बयान। गया जिला के पराया प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर लापरवाही का मामला सामने आया। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।